कि मानवता की खातिर जग में ठोकर से करता दूर सदा बाधाएं जो आती मगमग कर दे दान या यूं कह दे कर अस्थिदान जो दुनिया में मानवता धर्म निभाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है और है वही सूरमा इस जग में जो वही पूजा जाता है और कोई चलता पग चिन्हों पर कोई पग चिन्ह बनाता है। चलिए जो पग चिन्ह बनाए गए थे उस पर चलना चाहिए था अर्थ। चलिए बहुत सुंदर आपके द्वारा एक बिंदु खड़ा किया गया कि क्या योगियों के द्वारा प्रत्येक कर्म यज्ञ होता है। हाँ, योगियों के द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म यज्ञ होता है। योगी जो भी कार्य करते हैं वो अपने लिए कार्य नहीं करते। योगियों का जो भी कार्य होता है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की भावना से ओतप्रोत होकर के किया जाता है। एक उदाहरण मैं भी आपको दे रहा हूं। इससे पूर्व में राजा जनक के द्वारा एक यज्ञ किया गया। जिस समय मिथिला में 12 वर्ष का अकाल पड़ा उस समय राजा जनक के द्वारा यज्ञ किया गया और स्वयं कृषक बने। क्या वह निज हित के लिए किया गया था कि लोक हित के लिए किया गया था? लोक हित के लिए किया गया था, निज हित की भावना से नहीं किया गया था। एक बिंदु आपके द्वारा और आया कि ये तो पुत्री का विवाह हो रहा है। पुत्री का विवाह सर्वजन हिताय लोक मंगल कैसे? तो श्रीमान जी इधर देखिए, पुत्री का विवाह भी धर्म यज्ञ कहलाता है। पुत्री का विवाह धर्म का कार्य कहलाता है। प्रायः लोग समाज में कह देते हैं कि पुत्री का कार्य है, धर्म का कार्य है, तो पुत्री का विवाह आप लोग निज कार्य नहीं कह सकते हैं। निज कार्य के अंतर्गत न हो करके ये लोक हित है। पुत्री के विवाह में भी प्रायः इतिहास जानो जीत बड़ी निजवाह है। अगर विवाह आपने किए हो तो आप विवाह की विधा जाने। आपको जबरदस्ती उठा लाए, घसीट लाए, इस तरीके से किए हो तो विवाह के विषय में जानो क्या? विवाह भी यज्ञ के अंतर्गत आता है। एक चर्चा आपके द्वारा और बहुत सुंदर की गई विष्णु जी की। आपके द्वारा कहा गया कि विष्णु जी ख्याति का शीश काट देते हैं। बहुत सुंदर, लेकिन विचारणी ये होना चाहिए कि उन्होंने काटा क्या, क्यों? पहली बात तो उसको आप ही काट रहे हो। आपके द्वारा कहा जा रहा है समर्थ को नहीं दो उसको साइन, सामर्थ्यवान चाहे जो करे, सामर्थ्यवान चाहे जो करे। अगर विष्णु जी ने वहां पर शीश काटा तो काटा क्यों? चूंकि जिस समय देवासुर संग्राम चल रहा था उस समय एक तरफ से इंद्र जी एक युद्ध कर रहे थे, देवताओं के मार्गदर्शक बने हुए थे, और दूसरी तरफ दैत्य युद्ध कर रहे थे। इंद्र के द्वारा हम दैत्यों का वध किया जा रहा था। दैत्य गए ख्यात की शरण में। ख्यात ने कहा कि आज मैं अपने तप बल के माध्यम से या मैं स्वयं इस शस्त्र को इंद्र से रहित कर दूंगी। अब इंद्र है राष्ट्र सत्ता, राष्ट्राध्यक्ष, यदि उसको नष्ट कर दिया जाएगा तो सत्ता का क्या होगा? इसलिए विष्णु जी के द्वारा ख्यात का वध किया गया। और हमारे यदि सन्मुख कोई भी हो युद्ध में उसका वध करने में कोई दोष नहीं होता है। मैं अपनी वाणी को पुनः दे रहा हूँ। समस्या नहीं आकर के खड़ी हो जाती। आप कह रहे हैं कि समर्थ को नहीं देश देशाई, मतलब व्यक्ति उच्च पद पर पहुंच जाए, सामर्थ्यवान हो जाए तो चाहे कुछ भी करे, मतलब वो जो कर देगा वही नियम बन जाएगा। मतलब योगी आपने कहा जो भी कार्य कर दे वो यज्ञ होते। मतलब एक और सुंदर बिंदु आपने किया, मैं इसको मानने के लिए स्वीकार नहीं, क्योंकि यज्ञ के जो लक्षण होते हैं उस पर यदि वो नियमित हो रहा है, उस पर आधारित है, तब तो यज्ञ कहा जाएगा। लेकिन कुछ भी कर दे, मतलब पुत्री का विवाह करे, कुछ भी करे तो वो यज्ञ कहलाएगा। ठीक आपने बहुत सुंदर बात कही कि पुत्री का जो विवाह होता है वो धर्म यज्ञ के अंतर्गत आता है। बढ़िया, धर्म यज्ञ के अंतर्गत तो आता है, लेकिन वो यज्ञ कौन सा होता है वो आप ही के द्वारा बताया गया था, बेस्ट यज्ञ।
ये भ्रष्ट यज्ञ के अंतर्गत आता है, ना कि समृष्ट के अंतर्गत आता है। आप कह रहे हैं पुत्री का विवाह लोक मंगल से कैसे हो सकता है? मान लीजिए किसी की भी कन्या है, वो अपनी कन्या का विवाह कर रहा है, तो क्या आवश्यक है कि उससे लोक मंगल होगा? कोई आवश्यक नहीं। कुछ लोगों का विवाह हुआ, ऐसे ऐसे लोग जन्मे कि अमंगल है अमंगल फैला रहे हैं। उदाहरण हम खड़े हैं। चलिए, ये छोटी दिशा निर्देश हो जा चुका है और उसका अनुपालन करते हुए मैं आपकी अंतिम बात से प्रारंभ होकर प्रथम बात तक पहुंचने का पूर्ण प्रयास करूंगा। आपके द्वारा कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे भी विवाह हुए हैं जिससे अमंगल ही अमंगल है, और उदाहरण आप खुद ही दे दिए, जैसे हम खड़े हैं तो आपको शायद, वैसे आप ज्ञानी हैं, विशेषज्ञ हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, क्या आप क्या बताएं, विवाह हुआ है इसका ये विचारनी है, प्रश्न चिन्ह लगा के छोड़ रहा हूँ। आपने कहा कुछ विवाह ऐसे होते हैं, और उदाहरण मैं खुद खड़ा हूँ कि अमंगल ही अमंगल है। तो क्या जहाँ पर आप गए थे वहाँ पर विवाह हुआ था? आपकी माता केकसी और आपके पिताजी का क्या विवाह हुआ है? विवाह नहीं हुआ श्रीमान जी, समर्पण हुआ है, और असमय कुसमय रजदान मांगा गया है, और उसी के परिणाम स्वरूप आज आप खड़े हो। और आपके द्वारा, आपके पिताजी के द्वारा पूर्व में ही ये घोषणा कर दी गई थी कि आपने कुसमय रजदान मांगा है, इसलिए जो पुत्र होंगे वो आप जैसे होंगे। एक बात। दूसरी बात, आपके द्वारा कहा गया कि यज्ञ की कुछ नियमावलियां होती हैं। चलिए मैं नियमावली बताते हुए और धारा परिवर्तित करते हुए, इसी की आवश्यकता है, इसलिए कि पीछे से भी आदेश हुआ है। आप आ गए हैं, समझ गए। यज्ञ की नियमावली आपके द्वारा पढ़ी गई थी। आपके द्वारा कहा गया था यज्ञेश प्रतिष्ठा नाम संगत कर्णम दानेश्चा। अब देखिए यहाँ पर 3 नियम है जो यज्ञ में होना चाहिए। यज्ञेश प्रतिष्ठा नाम, देवों की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो यहाँ पर वेदिका बनाई गई है, विमल वेदिका, रुचिर सवारी। और सामान्यतः सभी लोग प्राय जानते हैं वेदी पर देवताओं की प्रतिष्ठा होती है। द्वितीय बिंदु पर आ जाते हैं प्रतिष्ठा नाम संगत कर्णम। संगत कर्णम, संगत होनी चाहिए। किनकी? महात्माओं की, यज्ञाचार्यों की, आचार्यों की, विद्वान व्यक्तित्वों की। वो भी यहाँ पर सभी हैं। सतानंद जी हैं, विश्वामित्र जी हैं, गार्गी जैसी विद्युत महिलाएं बैठी हैं, अष्टावक्र जी हैं। अंतिम बिंदु आपका दानेश्चा। तो दान कब होता है? दान प्रायः तभी किया जाता है जब कार्य की पूर्ति हो जाए। तो आप ऐसे तो समझने वालों में है नहीं। इधर देखिए, वो देवी लंका भिसोर रहा, संतुलित करो। ये मानव समाज में आए हो तो मानवता का व्यवहार करो, और नैराश्यपूर्ण मैथिल समाज में नवासा का संचार करो। ये सीता अपनी ही पुत्री है, इस पर वेदक विचार करो। अगर कन्याकुमारी तो उधर जाएगा सब पानी। और मिथिला में आकर 10 कंधार मत करो, यहाँ पर मनमानी। होने दो पुत्री का विवाह, मंदिर पर न सजने दो, और लंकेश पर तलवार हमारे सिया की पहने दो। सीता के संकुचित अरमानों पर वो लंका ध्यान मत बनो। तुम हमें संतुलित करो, आज तुम हमें संतुलित करो। आइए, जहाँ से आपने अंत किया है, अंतिम बिंदु को छूते हुए मैं भी आपकी धारा आपने कहा कि क्या आपका विवाह माता हमारे पिता का विवाह हुआ, और जितने हो रहे हैं सब अमंगलय हो रहे हैं। तो आपको बता दें, आप दैत्य वंश में जन्म लेने के बाद भी देवताओं के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम अगर राक्षस वंश में जन्मे हैं तो उसी के पक्ष में खड़े होंगे, मनमानी भी करेंगे और हमारे रहते पुत्री का विवाह भी नहीं होने देंगे। अंतिम बात आपने कही थी कि प्रतिष्ठा है, दान है, प्रतिष्ठा तो है, उसको तोड़वाया जा रहा है। मतलब यज्ञ में मूर्ति बैठा लो, मूर्ति उठा के तोड़वा दो, ये यज्ञ का लक्षण होता है। इसलिए देखो, मैं किसे दोषी कहूँ? तुम्हें या राजा जनक को? मैं किसे दोषी कहूँ? तुम्हें या राजा जनक को? क्योंकि
जी नहीं, ये धारण किए हैं शैल चिन्ह मस्तक पर आस्था शुभ से नहीं है। अरे है वही अंधेर नगरी, है वही अंधेर नगरी जहाँ सांकल्य जैसा ऋषि समर्पित हो गया। शोक का नाटक दिखाने के लिए था, सुरनुआवीर जिसमें खो गया। ये सत्य को सर पर लिए ये झूमते हैं, धर्म के अब पक्षधर सब बन गए हैं। राज सत्ता भी इन्हें प्यारी बहुत है, पांव सत्ता में झलक के बढ़ गए हैं। और देखिए वातावरण तब गर्व हो, क्योंकि रात में सोने बड़े छिछले गए हैं और चीखने को लाख चीखे ये प्रजा सच, परंतु पनराव न तजाई। लेकिन ना, ये चीखने को लाख चीखे ये प्रजा, पर जनक तो आज हटता पर अड़े हैं। इसलिए यदि रोकना चाहते हो विप्लव तुम, तो सुफल का अपमान जा होने न पावे। अब सिख बदलो अपने पिछाड़े को, एक थोड़ा जान भी अब थकने न पावे। मैं जगत का सर हो तो मान रखना जानता हूँ, राज सत्ता पाँव की तासी रही है, मैं जवन इसको चलाना जानता हूँ। आपके द्वारा कहा गया कि हम जिस वंश में जन्मे हैं तो आपका राक्षस वंश रावण जी नहीं था, न है। आपका वंश था जन्मे जनक पुलक सकुल। सुनिए तो तदम बहिसुर श्राप, बस श्राप का प्रभाव है जो आपके ऊपर फलीभूत है। और हमसे क्या दोष लगा रहे हो कि देवताओं के पक्ष में? अरे आप तो पूजा करवा रहे हो घर में। किसकी? आपका भाई विभीषण नित्य प्रति पूजा करता है विष्णु जी की। आप हम पे दोषारोप कर रहे हैं। देखो मेरे सन्मुख कोई भी ध्वंस कार्य हुआ और किसी वीर के द्वारा इतना अंधे का अपमान हुआ तो कल में है ये अन्याय करने में पावेगा और ये पार से अंदर जाएगा। इसलिए हो जाओ एकदम सावधान, ये भैर नहीं चल पाएगा। और सीता के मन के चैन है क्या तेरे महेश्वर साप हमारा वंश निश्चय नहीं, उस जिसकी बात कर रहे हैं वही जाकर के कह रहा है। नाथ दशानन कर्मय भ्राता और निश्चर वंश जन्म शुभ होता, निश्चय वंश नहीं क्या है। इसलिए देखो अब नहीं खर्च का सर होगा, अब नहीं खर्च का सर होगा। एक घंटे का होगा रक्षणी का नर्तन होगा, एक पेड़ से चारा फेंकेगी, अंगारों का बच्चर होगा। मैं फिर करूंगा धनुष्य नदी बहा दूंगा, लंकेश फुटकारों से अंदर में आग लगा दूंगा। ये अच्छा छाती नहीं किसी की, अच्छा पूरन कसौटी है जिसने शब्दों का दमन किया, ऐसी जिसने टकराती है चार छपावर नहार जिससे कसर होगा। अब नहीं कसर होगा और नहीं कसर होगा। अपना मचाएगा, फटेगा खरासन और नाचेगा अम्बराज। शाम का दिन में भाग आ जाएगा, नचेंगे सची नाचेगी खप्पर रहे, बाढ़ के ध्वज का सौभाग्य हो जाएगा। एक चंद्रहास मेरी को एक सारी सौर शक्ति का दिवाला फट जाएगा। सत्य से गिराऊंगा अवश्य शंकर भयंकर तेरी रक्षा में मुझे ढोल में चलाऊंगा। ज्यादा समझाओ बार बाबा सभी मिथिला में हो बहुत ही सुंदर संवाद हम बहुत आएगी और तलकर से तीर जब मेरा खिंचाएगा
रक्त रंजित पुष्प एक खिल जाएगा और तुम धीरे जाओगे काल के लाल लंका पर और मिथिला से भागने के नारे लग जाएंगे। तो फिर देखो मिथिला में हो अपना हाल भगवानी का देखेगा संसार आज एक चौहर देव एक जवानी का अगर अकेले डर लगता है तो स्वयं पर से स्वयं लगा लो मेरा कैसे फिर चला लो अपने नंदन में पाप फिरा लो और खुद में खान खा लो फिर मैं ताला खबर रहे थे एक भर में सबर रहे थे हाय हाय कुछ कर न सके इस नंद के सिर भगवानी का तो मरे देवता मेरे हाथों तो घर ढूंढोगे नानी का। जन्मा जगती में भीड़ नहीं, जन्मा जगती में भीड़ नहीं जो अपमान पार का कर जावे और अब तक निर्मित वासस्त नहीं जिससे मत मेरा हो जावे। ओ शंकर भगवान की शंकर भगवान की देखो ये भलावत जरूर करो फिर देखा वीर जवानी का। अगर अकेले डर लगता हो तो लंका को तो खबर करा दो, खड़ी चला लो, इस चंद्रहास में धार धरा लो। कहना खबर नहीं थी क्यों इस पर नंदन को खबर नहीं थी। अच्छा तुम मरोगे मेरे हाथों से तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? तो घर ढूंढोगे नानी का। घर ढूंढने का नानी का इसमें देखो पुनर्मन हो जाओ सावधान एक पेट बढ़ता जाता है एक पेट का मजा एकदम मेरा चलता जाता है। अब कदम बढ़ गए आगे तो ये अंशोरत में होगी चार प्राजतपुर होगी पहले तो माप में होगी सतरंजी चारे चलने की सभा का बात फिरा दूंगा लोहा लंगा छीनी छान इन मिथिला से मार भगा दूंगा। यही करना है यही करो। समुद्र जीवन बनावेगी भागने लगेगी छोकरी पैदा की जमातें दिखावेंगी डाकनी पिशाचनी सरगुल गाए बल जावेंगी देखिए दोनों लोगों में मैं चाहता हूँ कि कोई दोनों लोग भागे नहीं। यहाँ राजा जनक ने कई मंच बनवाए हैं, आप लोग उन मंचों पर आसीन हो, उत्तम मध्यम नीचे लघु आप अपने को जिस श्रेणी में समझते हो आप दोनों ही महानुभाव वहाँ पर यहीं बैठे। और यहाँ हो रहा है धनुष यज्ञ जिसमें महाराज विदे स्वयं व्यथित हैं, तो अगर आप लोगों को कि हम नहीं जाएंगे तो आप लोग यहीं रुक सकते हैं। चलो लखो अब ही कौन बड़ी बरिबंद जो उठाए हर साय करे तो फिर सुनो भाई पगले विधान अमीन जान करने पलट मार के हाथ चढ़ाए अरे तुम्हारे से देखा था तुम्हें बड़बड़ करने आया होता। जैसा कि हमारे